के बाद वीडियो थोड़ा सा कट गया था, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया था। वीडियो मोबाइल मेरा डाउन कर गया था, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में दिक्कत हो गई थी। तो आप जरा सा ध्यान समझ में इस बात को रखिएगा कि एक और अधिनियम पास किया गया उस समय चार्टर्ड एक्ट 1813 में, कि जो स्थानीय स्वायत्त संस्था वहां पर काम कर रही थी भारत में, और जहां पर अधिकार अंग्रेजों का था, चाहे वो बंगाल का हो, बंगाल में उड़ीसा, बंगाल है ना, बिहार, जो भी माने वहां पर क्षेत्र थे, या मद्रास का क्षेत्र हो, हैदराबाद का क्षेत्र हो, मराठों का क्षेत्र हो, कर्नाटक का क्षेत्र हो, ये जितने भी जगह जहां पर अंग्रेज थे, जहां पर ब्रिटिश कंपनी थी, उस कंपनी के अंदर में काम करने वाले जितने भी आप स्वायत्त संस्थान थी, तो उनको एक प्रावधान के, इस प्रावधान के तहत कर लगाने की भी अनुमति प्रदान की गई कि उन लोगों पर कर लगाया जाए और उन लोगों से भी है ना राजस्व वसूला जाए। तो एक अधिनियम ये पारित हुआ, और एक और अधिनियम पारित हुआ कि कंपनी में जो शेयर धारक है, कंपनी में जो शेयर धारक है, शेयर धारक का मतलब है कि कंपनी में आपने अगर पूंजी लगाया है, तो चूंकि कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, तो ये नहीं ना था कि एक दो लोगों की संस्था थी, वो एक दो लोगों की कंपनी थी, वो उसमें बहुत सारे लोग अपना पूंजी लगाए हुए थे, बहुत सारे लोग शेयर धारक थे। शेयर धारक का मतलब था कि पैसा लगाए हुए थे। तो भाई आप जितना पैसा लगाए हैं, अगर कंपनी वहां पर व्यापार कर रही है तो वह लाभ के लिए व्यापार कर रही है, तो जो भी आप लाभ लीजिएगा, तो आप अपने लगाए हुए पैसे का 10.5% से ज्यादा लाभांश आपको नहीं दिया जाएगा। आप अपनी पूंजी जितना लगाए हैं, उस पूंजी के अनुसार आपको लाभ 10.5% दिया ही जाएगा। यह भी बात इस प्रावधान में, चार्टर एक्ट 1813 के प्रावधान में यह बात तय की गई। और कुल मिला जुला करके अगर हम लोग बातचीत करने, पूरी बातों पर ध्यान दे देंगे, तो ये सब नियमावली लगे थे, ये सब एक्ट आए थे 1813 में, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। और इसी 1813 में इस बात पर ध्यान देना है कि कंपनी का एकाधिकार जो क्षेत्र था, ये अकेले जो यहाँ पर बिजनेस कर रहा था ये कंपनी, अब उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। और यहां पर इस बात पर जोर दीजिएगा कि चाय पर एकाधिकार है और चीन के साथ भी कंपनी का एकाधिकार है। इस बात पर जरा जोर हम लोग दे देंगे। अब आगे हम लोग पढ़ लेंगे 1833 का जो अधिनियम आया है, 1833 का जो नियमावली आया है, उसको भी हम लोग बहुत बारीकी से, 1853 का भी जो नियमावली है उसको भी हम लोग बहुत बारीकी से अगले क्लास में, है ना, हम लोग बहुत अच्छे से देख लेंगे। तब तक आप इसको लिख लेंगे, तैयार कर लेंगे, कल पूरा जो है से आप लिख करके लेते भी आएंगे। और तब तक के लिए, कल संडे है, आराम कीजिए बढ़िया से और खूब बढ़िया से पढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, है ना। अगले क्लास में, हिस्ट्री के क्लास में मिलते हैं 1833 के अधिनियम में, उसके प्रावधान में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।